गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी शैली। कंपनी शैली का जो कार्यक्रम रहा है वो 19वीं सदी से 20वीं सदी तक का रहा है। कंपनी शैली का जो रहा है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, क्यों इसे कंपनी शैली कहा गया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो कंपनी शैली का जो उद्भव रहा है वो पहले तो हमारे जो मुग़ल कला जो रही है उसके उपरांत ही इसका विकास हुआ है, जो कि मुग़ल सल्तनत जब कमज़ोर पड़ने लगी तो उसके बाद हमारी इस शैली का उद्भव हुआ था, जिसका कार्यक्रम रहा है 19वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य का इसका कार्यक्रम रहा है। और यह कला जो रही है सिर्फ एक स्थान तक ही सीमित नहीं रही है, ये काफ़ी अन्य स्थानों पर भी फैली रही है, जिसमें कि रहा है आपका दिल्ली, मथुरा, लाहौर, मथुरा रही है, लाहौर रहा है, लखनऊ, आगरा, और इसके साथ में ही बनारस, मुर्शिदाबाद, पूना और सतना, तंजौर तक ये कला फैली रही है। तभी इसको कहा गया है कंपनी शैली। इस कला में काफ़ी कई जो कला रही है वो जनजीवन से संबंधित रही है। जनजीवन से संबंधित थी। जनजीवन से संबंधित का मतलब है जो डेली दिनचर्या की कलाएं होती थी, क्रियाकलाप होती थी, उनको इन कलाकारों ने चित्रित किया हुआ था। और इसमें जैसे कि आप मछली बेचने वाला और पतंग विक्रेता आदि से के चित्र थे। तो इस तरह के जनजीवन से संबंधित चित्र थे। मछली बेचने वाला जनजीवन से संबंधित थे। भारतीय जनजीवन को इन्होंने चित्रित किया हुआ था। 1826 में दो ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार भारत आए थे, जिनका नाम था थॉमस डैनियल और टिली। इन्होंने जो भारतीय जनजीवन था उसको ब्रिटिश रंग में चित्रित किया था। कहने मतलब था जो थॉमस डैनियल और टिटली थे, इन्होंने जो हमारा भारतीय जनजीवन था उसको ब्रिटिश कला में यानी कि तेल रंग में इन्होंने चित्रित किया हुआ था। और इनके जो चित्रकार थे, जो परंपरा थी, वो पूर्णतः बहुत ही प्रभावित थी। यहाँ पर कई कलाकारों ने भी चित्र तैयार किए हुए हैं, जिनमें कि थे हुलसा लाल। इन्होंने स्याह
स्याह कलम में चित्र बनाए थे। स्याह कलम का मतलब है कि जो चित्र थे वो श्याम रेखाओं से चित्रित किए थे। श्याम रेखाओं से चित्रित किए थे। इनकी जो विशेषता थी वो स्याह कलम की थी और इन्होंने श्याम रेखाओं से चित्रित किए थे। श्याम रेखाओं का मतलब था इन्होंने कलर का प्रयोग कम करके काली रेखाओं का प्रयोग किया हुआ था। और इसी के साथ में हुलसा राम ने ही लिथोग्राफी की छपाई के भी चित्र बनाए थे और पटना में ही इसको जो कहा जाता था लोधी कट्टर, इसको पटना में लोधी कट्टर नाम से लोधी कटरा नाम से भी चित्रकारों मतलब लोधी कटरा नाम से भी चित्रकारों का एक मोहल्ला था। इसी के साथ में यहाँ के जो प्रसिद्ध एक और कलाकार थे जिनका नाम था सेवक राम, जो कि बनारस के से जो वहाँ की जब वो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अब इनका जो रहन सहन है, जो उनका जो तरीका है वो उनको समझ में नहीं आया, तो बनारस के नहीं थे, मुर्शिदाबाद की जो बिगड़ती स्थिति को देखकर ही उन्होंने यहाँ पर आए सेवक राम। इन्होंने भी काफी चित्र बनाए हुए थे और इस शैली के जो अंतिम चित्रकार थे कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वर प्रसाद थे, जो कि अंतिम चित्रकार माने जाते हैं कंपनी शैली के। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो इस शैली के जो चित्र बने थे वो बहुत ही छोटे लघु चित्र थे। कैसे चित्र थे? लघु चित्र बने थे और जनजीवन से संबंधित, पहले बताया था, जनजीवन से संबंधित चित्र बने हुए थे। तो आज हम लोगों ने कंपनी शैली के बारे में पढ़ा है। इसके बारे में और हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।